जय श्री कृष्ण। प्राचीन काल में एक महर्षि थे जिनका नाम सत्यकाम जाबाल था, जिन्हें बचपन में वेश्या का पुत्र तक कहा गया था। इस वीडियो में महर्षि सत्यकाम जाबाल के बचपन से लेकर उनके महर्षि बनने तक की बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। एक बार महर्षि गौतम के गुरुकुल आश्रम में 10-12 वर्ष का एक ब्रह्मचारी बालक आया, किंतु उसने जनेऊ आदि ब्रह्मचारियों जैसी वेशभूषा धारण नहीं किया था। वह ब्रह्मचारी बालक महर्षि गौतम के पास गया और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं आपके गुरुकुल में रहने आया हूं, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। मैं आपके गुरुकुल में ब्रह्मचर्य पूर्वक रहूंगा और आपसे ज्ञान अर्जित करूंगा। जाबाल के ये शब्द महर्षि गौतम के हृदय में अंकित हो गए। उन्होंने पूछा कि बेटा, तुम्हारा गोत्र कौन सा है और तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा। जाबाल ने तुरंत जवाब दिया और विनम्रतापूर्वक कहा कि हे गुरुदेव, मुझे अपने गोत्र का पता नहीं तथा मैं अपने पिता का नाम भी नहीं जानता हूं। ये सब बातें मैं अपनी माता से पूछ कर आता हूं, किंतु गुरुदेव, मैं तो आपकी शरण में आया हूं और मैं ब्रह्मचर्य व्रत का ठीक से पालन करूंगा। क्या आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे? बालक जाबाल की बातें सुनकर गौतम ऋषि के अन्य शिष्य व्यंग्यपूर्वक हंसने लगे। किसी शिष्य ने कहा कि अरे, यह तो अपना गोत्र तक नहीं जानता है। दूसरे शिष्य ने कहा कि अरे देखो, इसे तो अपने पिता का नाम तक नहीं पता है, कहीं यह किसी वेश्या का पुत्र तो नहीं है। तीसरे शिष्य ने गौतम ऋषि की ओर देखकर कहा कि गुरुदेव, क्या आप हमें इस वर्ण शंकर के साथ रखना चाहते हैं? बालक जाबाल ने यह सब सुना और जड़वत वहीं खड़ा रहा। यह सब देखकर गौतम ऋषि ने कहा कि बेटा, तुम अपने घर जाओ और अपनी मां से सारी बातें पूछ कर आओ। कुछ समय बाद एक दिन गौतम ऋषि के पास वही बालक फिर आया। गौतम ऋषि ने उसकी ओर देखा और कहा कि आओ बेटा, बैठो। क्या तुमने अपनी मां से पूछ लिया? तब बालक जाबाल ने जवाब दिया, जी गुरुदेव, मां ने बताया है कि वह अपनी युवावस्था में अनेकों साधु संतों की सेवा करती थीं। उसी दौरान वे गर्भवती हुई थीं, इसलिए उन्हें नहीं पता कि मेरे पिता कौन थे और उनका गोत्र क्या था। मेरी मां ने अपना नाम जाबाला बताया है और कहा है कि यदि गुरुदेव पूछें तो उनसे यही बता देना। बालक जाबाल की बातों को सुनकर गौतम ऋषि के शिष्य व्यंग्यपूर्वक हंसने लगे। एक शिष्य ने दूसरे शिष्य से कहा कि साधु संतों की सेवा के फल इतने सुंदर होते हैं, यह तो पहली बार आज ही मालूम पड़ा है। एक और शिष्य बोला कि ऊपर से यह कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इस प्रकार चारों ओर से व्यंग्य की बौछार होने लगी। इस बीच गौतम ऋषि ने गंभीरतापूर्वक कहा कि बेटा, जिस निडरता और निर्दोषता के साथ तुमने सारी बातें कही हैं, उससे मुझे तो तुम सत्यकाम मालूम होते हो। तुम्हारे पिता कोई भी क्यों ना हो, तुम्हारे आचरण की शुद्धता और तुम्हारे स्वभाव की सरलता यह बताती है कि तुम ब्राह्मण ही हो, इसलिए मैं तुम्हें ब्राह्मण प्रमाणित करता हूं। हे जाबाला के पुत्र सत्यकाम, आज से मैं तुम्हें अपने शिष्य मंडल में स्वीकार करता हूं। इस प्रकार गौतम ऋषि ने सत्यकाम जाबाल को अपना शिष्य बना लिया। इसके बाद महर्षि गौतम ने अपने शिष्यों से कहा कि ब्रह्मचारियों, इस सत्यकाम जाबाल का मैं उपनयन संस्कार करूंगा। मैं देख रहा हूं कि सद्विद्या को ग्रहण करने की जो योग्यता तुम्हारे अंदर बरसों तक गुरुकुल में वास करने के बाद भी उत्पन्न नहीं हुई है, वह सत्यकाम में अभी से मौजूद है। गुरु का यह निर्णय सुनकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह गए और थोड़ा खींचते हुए वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात एक दिन ऋषि गौतम ने सत्यकाम से कहा कि पुत्र, आज से तुम्हें आश्रम से दूर वन में जाकर रहना होगा। यह सुनकर सत्यकाम प्रसन्नतापूर्वक बोला कि गुरुदेव, आप मुझे जहां भी रहने के लिए कहेंगे वही मेरा आश्रम होगा। गौतम ऋषि ने कहा कि मैंने फैसला किया है कि तुम्हें 400 गायें सौंप दूंगा, जो दुबली पतली होंगी। तुम्हें इन गायों को लेकर वन में जाना है और जब गायों की संख्या 400 से 1000 हो जाएंगी, उस दिन तुम आश्रम में वापस आ जाना। बताओ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यह सुनकर सत्यकाम ने कहा कि हे गुरुदेव, आपको मुझसे इतना पूछना पड़ रहा है, ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। मुझे तो वह सब कुछ करना स्वीकार्य है जो आप आदेश देंगे। इतना कहकर सत्यकाम ने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। यह बात जब अन्य शिष्यों को पता चली तो उसमें से एक शिष्य ने कहा कि सत्यकाम बेवकूफ है, मर जाएगा, क्योंकि इन दुबली पतली गायों को संभालना आसान कार्य नहीं है। दूसरा बोला कि सत्यकाम, हमें इस आश्रम में रहते हुए 12 साल हो गए। गुरुजी हमें भी गायें चराने का काम सौंपते थे, मगर हम किसी प्रकार का बहाना बनाकर बच जाया करते थे। उसके बाद उन्होंने हमें इस कार्य से मुक्त कर दिया। अगले दिन सत्यकाम जाबाल हाथ में कमंडल और लाठी लिए 400 गायों के साथ वन की ओर चल पड़ा और चलते चलते वह एक घने हरे भरे प्रदेश में पहुंचा और सुंदर स्थान देखकर वहां रुक गया।
वहां दूर दूर तक गायों के लिए हरी घास मौजूद थी तथा वहां जल स्रोत भी थे। धीरे धीरे कई साल बीत गए। वन में सत्यकाम ने अपने लिए एक छोटा सा आश्रम भी बना लिया था। वह प्रतिदिन पूर्ण निष्ठा से गायों को चराता, उनकी सेवा करता, उन्हें खाना खिलाता तथा रात में जंगली जानवरों से गायों की इस प्रकार से रक्षा करता मानो गुरु के यज्ञ की राक्षसों से रक्षा कर रहा हो। उसके लिए गायें मात्र गायें नहीं थी, बल्कि वह तो इनने वेदों के दर्शन करता था। कभी कभी वह गायों की सेवा करते हुए इस प्रकार समाधिस्थ हो जाता था कि घंटों तक उसे अपनी सुध बुध तक नहीं रहती थी। एक दिन एक बैल ने मनुष्य की बोली में कहा कि सत्यकाम, अब गायों की संख्या 1000 हो चुकी है, इसलिए अब तुम गायों को गुरुदेव के पास लेकर चलो। तुम अब ज्ञान के अधिकारी बन चुके हो, इसलिए अब मैं तुम्हें ज्ञान की कुछ बातें बताऊंगा। यह कहकर बैल ने सत्यकाम जाबाल को थोड़ा ज्ञान का उपदेश दिया। उस बैल के रूप में प्रत्यक्ष वायुदेव बोल रहे थे। उन्होंने सत्यकाम को ईश्वरीय ज्ञान के 1/4 हिस्से का उपदेश दिया और सत्यकाम से कहा कि यह जो प्रकाशमान चारों दिशाएं हैं, यह ईश्वर का ही अंश है। इतना कहने के बाद उन्होंने कहा कि इससे आगे का उपदेश तुम्हें अग्निदेव देंगे। आगे बढ़ने पर जाबाल को अग्निदेव ने प्रकट होकर ईश्वरीय ज्ञान के 1/4 हिस्से का उपदेश दिया और कहा कि पृथ्वी, समुद्र, वायु और आकाश ईश्वर के अंश हैं। इतना कहकर अग्निदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब सत्यकाम थोड़ा और आगे बढ़े तो एक हंस उड़कर उसके पास आया और बोला कि सत्यकाम, मैं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान के 1/4 हिस्से का उपदेश दूंगा, क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण ज्ञान के लिए तैयार हो चुका है। इतना कहकर उस हंस ने सत्यकाम को ज्ञान का उपदेश देते हुए कहा कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि सभी ईश्वर के अंश हैं। हंस ने कहा कि कल एक जलमुर्गी तुम्हें इससे आगे का उपदेश देगी। वहां से आगे बढ़ने पर एक जलमुर्गी सत्यकाम के पास आकर बोली कि सत्यकाम, मैं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान का 1/4 हिस्सा बताऊंगी, तुम उसे स्वीकार करो। यह कहकर जलमुर्गी ने सत्यकाम को ज्ञान का उपदेश देते हुए कहा कि आंख, कान, मन, प्राण सभी ईश्वर के ही अंश हैं। इतना कहकर जलमुर्गी वहां से चली गई। इस प्रकार सत्यकाम को ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद चलते चलते एक दिन सत्यकाम अपने गुरुकुल पहुंच गया। सत्यकाम को और उसके पीछे पीछे चलती मोटी ताजी 1000 गायों के झुंड को आश्रम की ओर आता देखकर सभी आश्रमवासी गुरुदेव की कुटी के पास एकत्र हो गए। सत्यकाम जाबाल ने अपने गुरुदेव के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और गायों को गौशाला की ओर रवाना कर गुरु के समीप बैठ गया। उसका मन शांत, चेहरा प्रसन्न और खिला हुआ था तथा उसके संपूर्ण शरीर से एक अद्भुत सा तेज जगमगा रहा था। सत्यकाम जाबाल को देखकर गुरुदेव ने कहा कि सत्यकाम, तुम तो महाज्ञानी जैसे दिखाई दे रहे हो। क्या तुमने किसी अन्य गुरु से ज्ञान की दीक्षा तो नहीं प्राप्त की है? आश्रम के एक शिष्य ने दूसरे शिष्य के कान में कहा कि गुरुदेव ने सही समझा है। देखो कैसी शान से बैठा है, मानो स्वयं ही आचार्य हो। जरा इसके मुख की ओर देखो, यह पहले वाला सत्यकाम नहीं लगता है। सत्यकाम ने कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसे प्राणियों ने उपदेश दिया है जो मनुष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, किंतु गुरुदेव, सत्यकाम तो आपका ही शिष्य है और आपको छोड़कर मेरा अन्य दूसरा कोई गुरु नहीं है। जब तक आप मुझे उपदेश नहीं देंगे, मैं अपने आप को कृतार्थ नहीं समझूंगा। सत्यकाम जाबाल की इन बातों को सुनकर गुरुदेव ने कहा कि तुम धन्य हो पुत्र। गौतम ऋषि ने अपने अन्य शिष्यों से कहा कि जब मैंने सत्यकाम जाबाल को शिष्य के रूप में स्वीकार किया था, तब तुम लोगों ने मुझसे क्या क्या कहा था। आज वही सत्यकाम ज्ञानी बनकर लौटा है। तुम्हें अपने वेद ज्ञान का अभिमान है, इसलिए तुम यहाँ पड़े हुए हो, पर सत्यकाम को मैंने न वेद पढ़ाया, न उपवेद पढ़ाया और न ही व्याकरण की शिक्षा दी, क्योंकि सच्चा जीवन इन सब वेदों से परे कोई अन्य चीज है। सत्यकाम के समान मनुष्य जब जीवन के रहस्य को पा जाते हैं तो उनकी वाणी ही वेद बन जाती है। इसलिए तुम अपने समीप बैठे हुए इस जीते जागते वेद को भूलकर अपने रखे हुए वेदों से मत चिपके रहना। इसके बाद गौतम ऋषि ने सत्यकाम जाबाल से कहा कि आओ पुत्र, अब मैं तुम्हें ज्ञान की अंतिम दीक्षा दूं। मेरे बाद तुम ही मेरे इस गुरुकुल के आचार्य होगे। इतना कहकर गौतम ऋषि ने सत्यकाम जाबाल को ज्ञान की अंतिम दीक्षा दी और सारा आश्रम उन्हीं को सुपुर्द कर स्वयं चले गए। बाद में यही सत्यकाम जाबाली ऋषि के नाम से विख्यात हुए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, कृपया इसे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।